तो इस फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि एक वेरी हाई रिस्क फंड है, इक्विटी फंड है और एक ईएलएसएस फंड है सबसे इम्पॉर्टेंट। ईएलएसएस क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं वीडियोस देखा होगा, टैक्स सेविंग फंड भी कहा जाता है जिन्हें। और इसका अगर हम एनुअलाइज रिटर्न देखें तो 3 साल का इसका रिटर्न है 23.22%, 5 साल का है 32.94% और ओवरऑल इंसेप्शन से इसका रिटर्न है 16.43%। ये चीज़ याद रखना क्योंकि कहीं ना कहीं आगे हम इसे कैलकुलेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। और एसबीआई का है, ठीक है, तो रेटिंग तो 5 होनी है, ठीक है। टॉप बैंक, टॉप म्यूचुअल फंड, हर एक चीज़ में टॉप ही है। गवर्नमेंट बेस्ड है, ठीक है। तो मिनिमम इसका एसआईपी अमाउंट है, आप 500 रुपये से चालू कर सकते हो। फंड साइज़, ठीक है, वो है 25,723 करोड़ रुपए। मतलब बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट इस सेक्टर में या फिर इस म्यूचुअल फंड में लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया। अगर हम इसकी होल्डिंग्स देखें तो बहुत सारी कंपनीज़ में इन्होंने होल्डिंग्स है ही, बट अगर हम टॉप 10 देखें अगर परसेंटेज वाइज तो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, आईसीआईसी बैंक है, भारतीय एयरटेल है, टाटा स्टील है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.07%, ठीक है। तो ये एक्सपेंस रेशियो और बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो वो चेक कर लेना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं 0.2% से भी जो आपका रिटर्न बनता है वो बहुत ज़्यादा डिफर होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो को ध्यान से देख के लेना, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिट लोड नील है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। मतलब जब भी आपने इन्वेस्टमेंट की उसके बाद के 3 साल बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ईएलएसएस फंड है, टैक्स सेविंग फंड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ समझना कि इसमें लॉक इन पीरियड है, और बाकी जो टैक्सेस जो लगते हैं वो तो आपको पता ही होंगे इस पर कितने लगते हैं। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करें तो कितने साल में ये 2 लाख बनेंगे, या अगर 10 लाख इन्वेस्ट करें तो 20 लाख होने के लिए कितना टाइम लगेगा। कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला या कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल 72 रूल से आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रूल बिलियनियर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी यूज़ करते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि 72 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग का मैजिक कैसे काम करता है। 72 रूल क्या है और कैसे काम करता है, कितने साल में पैसा आपका डबल होगा एट डिफरेंट रिटर्न रेट्स, एसआईपी और लमसम में इन्वेस्टमेंट के लिए ये रूल कैसे अप्लाई होता है, कौन सी 3 सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप ये सेगमेंट देखते हो तो आपका पैसा जल्दी डबल हो सकता है, तो ये सेगमेंट बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको बिना किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के ये पता चल जाए कि पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा तो कैसा रहेगा। बस एक सिंपल डिवीजन से आपको आपका आंसर मिल सकता है। फॉर्मूला है 72 डिवाइड बाय एनुअल रिटर्न रेट इक्वल टू टाइम टू डबल मनी। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12% कैगर से ग्रो हो रहा है तो 72 को आप डिवाइड बाय 12 करोगे, जो कि 6 आता है। मतलब 6 साल में पैसा आपका डबल होगा। अगर वहीं पे आपको रिटर्न अगर 15% है तो आप 72 डिवाइड बाय 15 करोगे, मतलब आपका 4.8 साल में पैसा डबल होगा। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और रिटर्न आपको 12% कैगर है तो 6 साल में 2 लाख बनेंगे, 12 साल में 4 लाख बनेंगे और 18 साल में 8 लाख बन जाएंगे। मतलब जितना हायर रिटर्न होगा पैसा उतना जल्दी डबल होगा। अब देखते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे ये रूल कैसे अप्लाई होता है। अगर आप एफडी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो पैसा डबल होने में कितना टाइम लगेगा। 72 रूल अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट रिजल्ट देता है। अगर फिक्स डिपॉजिट है जहाँ पे आपको 6% रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइड बाई 6 12 साल। पीपीएफ में समझो आपको 7.1% रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइड बाय 7.1, तो क्लोज टू आपके 10 साल हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड में समझो आपको 12% रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइड बाय 12, जो कि 6 साल हो जाते हैं। वहीं पे इक्विटी स्टॉक्स में अगर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइड बाय 15 मतलब 4.8 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में पैसा आपका डबल जल्दी हो सकता है। अब देखते हैं एसआईपी और लमसम में 72 रूल का क्या इम्पैक्ट है। क्या एसआईपी और लमसम दोनों पे 72 रूल अप्लाई होता है? हाँ, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट अलग होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट एक बार इन्वेस्ट करना और कंपाउंडिंग का वेट करना। एसआईपी इन्वेस्टमेंट रेगुलर इन्वेस्ट करना और एवरेजिंग का फ़ायदा लेना। अगर हम एग्जांपल देखें तो 1 लाख लमसम एट अगर आप 12% का अगर आपको कैगर मिलता है तो 6 साल में आपका 2 लाख होता है। वहीं पे अगर आपका 5,000 एसआईपी अगर आपको 12% कैगर देता है तो 6 साल में आपका 5 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी बेटर है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियाँ है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप 72 रूल का मैजिक यूज़ करना चाहते हो तो ये 3 गलतियाँ ज़रूर अवॉइड करना। ज़्यादातर लोग इन मिस्टेक्स की वजह से ही रिटर्न मिस कर देते हैं। मिस्टेक 1, सिर्फ एफडी या लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना। अगर आप एफडी या पीपीएफ जैसी लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे तो पैसा डबल होने में 10 से 12 साल लग सकते हैं। इक्विटी और म्यूचुअल फंड में हाई ग्रोथ का फ़ायदा उठाए। मिस्टेक 2, शॉर्ट टर्म सोचना। अगर आप 2 से 3 साल में पैसा डबल करने का सोच रहे हैं तो हाई रिस्क और हाई स्पेकुलेशन में फंस सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा बेस्ट होती है। मिस्टेक 3, एसआईपी स्टॉप करना।
मार्केट क्रैश होने पर लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मार्केट लो होने पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, जो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट देती है। मतलब अगर सही अप्रोच रखें तो 72 रूल का फुल बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आप 5,000 एसआईपी कर रहे हो और बिना एक्स्ट्रा मेहनत के ये 1 लाख प्लस पर मंथ हो जाए। एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपके रिटर्न को 2x से 3x बढ़ा सकती है। एसआईपी को जल्दी 1 करोड़ कैसे बनाया जाए, वो भी बिना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किए। टॉप अप एसआईपी का मैजिक जो आपके पोर्टफोलियो को रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर सके, और ये पॉसिबल है। और सम का जवाब है एसआईपी टॉप अप स्ट्रैटेजी के साथ। एसआईपी टॉप अप स्ट्रैटेजी क्या होती है और कैसे काम करती है? एसआईपी को 5,000 से 1 लाख तक कैसे बढ़ाया जाए बिना फाइनेंशियल बर्डन के? कौन से म्यूचुअल फंड टॉप अप एसआईपी के लिए बेस्ट है? कौन सी ऐसी 3 गलतियाँ हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान 10x फास्टर ग्रो करे तो ये सेगमेंट को मिस मत करना। अगर आप 5,000 एसआईपी कर रहे हो तो आप कितने टाइम में 1 करोड़ प्लस बना सकते हो? अगर आपने सेम 5,000 एसआईपी 20 साल तक की तो क्या 1 करोड़ में बहुत टाइम लग सकता है? एसआईपी टॉपअप का मतलब है कि हर साल आपका एसआईपी अमाउंट बढ़ता रहे। अगर आप हर साल 10% एसआईपी इंक्रीज़ करें तो 1 करोड़ और जल्दी बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी इन्फ्लेशन और सैलरी ग्रोथ के साथ मैच करती है। अगर हम एग्जांपल से समझे, अगर आप 5,000 एसआईपी हर साल 10% बढ़ाए तो 10 साल में 15 लाख के बदले 22 लाख हो सकते हैं, और वहीं पे 20 साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। मतलब छोटी छोटी इंक्रीमेंट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब देखते हैं कि एसआईपी को 5,000 से 1 लाख तक कैसे बढ़ाएं। अगर आप 5,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे इसे 1 लाख तक लेके जा सकते हैं? अगर हर साल 10% टॉपअप करें तो ये नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस बन जाता है। 5,000 एसआईपी को 10% ईयरली इंक्रीमेंट के साथ ग्रो करें। 10 साल बाद 12,000 प्लस एसआईपी हो जाती है, और 20 साल बाद ये 40 से 50,000 तक पहुंच सकती है। एग्जाम्पल, 10,000 एसआईपी अगर 10% ईयरली बढ़ाई जाए तो 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट फास्ट अचीव हो सकता है। मतलब एसआईपी जल्दी 1 करोड़ तक पहुंचा सकती है, वो भी बिना ज़्यादा बर्डन के। अब देखते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड टॉपअप एसआईपी के लिए बेस्ट है। अगर एसआईपी टॉपअप का मैजिक यूज़ करना चाहते हो तो बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज़ करना ज़रूरी है। आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से फ़ंड चूज़ करें। जो कि टॉप 3 कैटेगरीज जो अवेलेबल है वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ है, जिसमें आते हैं आपका एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड। दूसरा आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि होते हैं आपके हाई ग्रोथ पोटेंशियल, जिसमें आते हैं आपके एक्सेस मिड कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड। तीसरा आपका इंडेक्स फंड जो कि लो कॉस्ट कंपाउंडिंग मशीन्स है, जिसमें आता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दूसरा आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50। मतलब फ़ंड सिलेक्शन भी स्मार्टली करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि एसआईपी को जल्दी 1 करोड़ तक कैसे ले जाए। अगर आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव करना चाहते हो तो कैसे फास्ट ट्रैक करें? टॉपअप एसआईपी प्लस लॉन्ग टर्म पेशेंस इक्वल टू फास्टेस्ट ग्रोथ। अगर 5,000 एसआईपी 10% ईयरली बढ़ाई जाए तो 15 साल में 1 करोड़ का टारगेट फास्ट अचीव हो सकता है। अगर 10,000 एसआईपी स्टार्ट करें और 10% बढ़ाई जाए तो ये 12 से 13 साल में हो सकता है। मतलब टॉपअप स्ट्रैटेजी से आपका गोल और जल्दी अचीव हो सकता है। आप अपनी एसआईपी को 10% ईयरली बढ़ाने के लिए रेडी है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टर्स की कॉमन मिस्टेक्स जो वो करते रहते हैं। अगर आप भी एसआईपी कर रहे हो तो ये 3 गलतियां अवॉइड करना। ज़्यादातर लोग गलतियां करके रिटर्न कम कर लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एसआईपी बंद करना। मार्केट गिरने पर एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, लो प्राइस पे ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। मिस्टेक 2, रॉन्ग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। गलत फंड लेने से रिटर्न कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सही फंड चूज़ करें। मिस्टेक नंबर 3, अर्ली विड्रॉल करना। एसआईपी का असली फ़ायदा 15 से 20 साल बाद दिखता है। अगर बीच में निकाल लिया तो कंपाउंडिंग का मैजिक वेस्ट हो जाएगा। मतलब इन मिस्टेक से बचे ताकि आपका पैसा ज़्यादा ग्रो कर सके।